सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कहानी है उस तारीखी रात की जब 110 जंगी लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मद्दे मुकाबल आए थे और फिर किस तरह से पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने भारतीय जेट्स को गिराया और ये तमाम तर ऑपरेशन किस तरह से सरअंजाम दिया गया। इसके अंदर हमारे एयर चीफ मार्शल का किस तरह से डायरेक्टली रोल था, किस तरह से उन्होंने हुक्म दिया, किस तरह से वो ऑपरेशन रूम के अंदर सोते रहे उन दिनों में जब ये उम्मीद थी या जब से खदशा था कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसके ऊपर रॉयटर्स की एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। उसके अंदर वो खबर जो कि बज़ाहत तो डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन जो बहुत माने खेज है वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका को कौन अब मुर्दों का शहर बनाना चाहता है। एक धमकी अमेरिका को ऐसी लगाई गई जिसके बाद अमेरिका ने अपनी जोहरी आबदोज़ें समुंदर में तैनात कर दी हैं और ये किस मुल्क के पास तैनात की गई हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से चीन ने अपने हथियार, वो हथियार जो कि उनकी अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान खुफिया तौर पर पहुंचा दिए हैं। इस खबर के दूसरे पहलू क्या हैं, तमाम तर तफसीलात पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान के रोटरी विंग फोर्स के हवाले से है और वो आपने सुन ली होगी कि Z-10ME पाकिस्तान का एक नया अटैक हेलीकॉप्टर जिसने हमारी जो एयरफोर्स है, ना सिर्फ उसको बल्कि हमारा जो रोटरी विंग फोर्स है उसको भी एक अहम तरीन संगे मील अबूर करवा दिया है। चाइना की जानिब से इसकी जो फर्स्ट शिपमेंट है वो कर दी गई है और पहली खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंचा दी गई है और जिसको आज ऑफिशियली हमारी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया गया है, जिसका दौरा हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर उन्होंने मुल्तान गैरिजन में किया और वहां पे कोर हेडक्वार्टर्स में उन्होंने उसकी जो फॉर्मेशन ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज थी उसको देखा, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई, किस तरह से ये काम करता है, इसके जदीद फीचर्स कैसे हैं। आपको पता होगा कि ये जो Z-10ME पाकिस्तान को दिया गया है ये ऑल वेदर फ्रेंडली है, मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, खजा हो, ये तमाम तर मौसमों के अंदर काम कर सकता है, इसको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद इसको एंटी आर्मर के तौर पर देखा जाता है, मतलब जो दुश्मन की आर्मर फोर्स है ये उसकी धज्जियां बखेर सकता है, ये मिसाइलों से बच सकता है। यानी कि आम एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस हेलीकॉप्टर्स का क्या फ़ायदा, आज के दौर में स्टेल्थ फाइटर्स हमें लेने चाहिए, तो ऐसे में इसके अंदर भी कुछ जो स्टेल्थ फीचर्स हैं वो मौजूद हैं जो कि इसको दुश्मन के मिसाइलों से भी बचाते हैं। उसके बाद दुश्मन के जो टैंक्स हैं, दुश्मन के जो आप जो कह लीजिए फौजी होते हैं, उनको तो ये पलक झपकते ही तबाह बर्बाद कर सकता है। इसके अंदर ये खसूसियात मौजूद हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये हैं कि इसके अंदर फायर स्नेक 70 मौजूद है। दोस्तों, ये FS-70 जो है ये गाइडेड रॉकेट पोर्ट है जो एक आला दर्जे का प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम है और 70 मिलीमीटर के लेजर गाइडेड रॉकेट्स फायर करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर दुनिया के या आप कह लीजिए चाइना के जदीद तरीन जो रॉकेट्स हैं वो ईजिली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिनके अंदर CM-502 KG का जो नाम है वो लिया जा रहा है। और लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो भी CM सीरीज का एक और मिसाइल था जो कि बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक तस्वुर किया जाता है, जिससे हमने भारत का S-400 तबाह किया था, वो भी इसी सीरीज का एक मिसाइल सिस्टम था। दोस्तों, इसी के अलावा फिर इसके जो फायर पावर की तमाम तर मुजाहिरा है वो भी हमारे फील्ड मार्शल ने बजाते खुद देखा और उसको करवाया गया और सिपाहियों के जो हौसले हैं वो बुलंद किए गए उनसे बातचीत करके। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात करें तो कहानी उस तारीखी रात की जब पाकिस्तान और भारत की फजाइया मद्दे मुकाबल आ गई थी। दुनिया के खतरनाक तरीन जो फाइटर जेट्स हैं 110 की तादाद के अंदर वो आमने सामने थे। तब क्या हुआ था उसके ऊपर रॉयटर्स ने एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी की है, शाया की गई है और उसके अंदर बताया गया है कि उस रात जब ये खदशा मौजूद था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो तब हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू वो ऑपरेशन यूनिट के अंदर मौजूद थे, जहां पे हमारा तमाम तर कमांड सेंटर था, जहां से इस ऑपरेशन को मैनेज किया जाना था। वहां पर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो खुद मौजूद थे। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू जैसे ही हमला हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया कि अपने J-10C के ज़रिए राफेल को स्पेशली हिट किया जाए। वो राफेल जो कि एक ख़तरनाक तैयारा है और जिसको आज से पहले नहीं गिराया गया था। हर जंग के अंदर वो फातेह ठहरा था, लेकिन जब पाकिस्तान के मुकाबले में आया तब उसको गिरा दिया गया, क्योंकि खुसूसन हुक्म ही इस बात का था कि आपने इसको हिट करना है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, वो उन दिनों में जब ये रिपोर्ट्स मिली थी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि हमला हो सकता है पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानिब से, तो वो उसी ऑपरेशन यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर सोते रहे हैं। और फिर जब हमला हुआ तो तब बरवक्त कार्रवाई के जरिए और हमारा जो लिंक 17 एक मजबूत नेटवर्क था उसको इस्तेमाल करते हुए हमने दुश्मन को ना सिर्फ चकमा दिया बल्कि राफेल के जो सिस्टम्स हैं उनको हैक करने की भी जो कोशिश है वो की गई, जिससे जो वो हैं घबरा गए, दुश्मन घबरा गए। और उसके बाद जब वो रैटल्ड हो गए, टोटली बदहवास हो गए, तो फिर हमने उनको गिरा डाला। उनमें से फिर ये खबर सामने आई है कि 200 किलोमीटर की रेंज से जो हमारे तैयारे हैं PL-15 लगाकर उन्होंने अटैक किया। और PL-15 200 किलोमीटर की जो रेंज है इसकी वो नहीं है। अमूमन जो चाइना एक्सपोर्ट क्वालिटी का देता है वो देता है 140 से 150 किलोमीटर का रेंज वाला PL-15, लेकिन पाकिस्तान ने आखिर कैसे PL-15 से 200 किलोमीटर दूर से अटैक कर दिया। ये बात जो है वो बहुत माने खेज है। इसका मतलब ये है कि चाइना ने वो मिसाइल जो कि उसने अपनी आर्मी के लिए रखे हुए थे, यानी कि PL-15 वाले जो उनकी ओरिजिनल क्वालिटी है, जो उनकी अपनी फोर्स आर्मी इस्तेमाल करती है, उनकी फसाइया इस्तेमाल करती है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर है। पाकिस्तान को जो उन्होंने दिए थे, रिपोर्टली बताया गया था कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के उनकी रेंज 150 किलोमीटर थी। तो फिर अब इसका मतलब यह है कि चाइना ने अपनी आर्मी वाले जो हथियार हैं वो पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं और पाकिस्तान के इस वक्त वो वाले हथियार मौजूद हैं जो कि चाइना की अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है अपने तैयारों के लिए। अब इसी के साथ दोस्तों आलमी मंजरनामे के ऊपर भी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो है अमेरिका और रशिया के माबैन दो सुपर पावर्स हैं जो कि इस वक्त डायरेक्टली आमने सामने आ चुकी हैं। दोस्तों हुआ ये कि रूस के जो साबिक सदर हैं दुमित्री मेदवेदेव, उन्होंने अमेरिका को धमकी लगाई और सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को पोस्ट किया गया कि अमेरिका को रूस की खुदकार जौहरी हमले की सलाहियत से खबरदार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जो मिसाल दी उसने डोनाल्ड ट्रंप को भी डरा कर रख दिया, अमेरिका को भी डरा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आपको द वॉकिंग डेड देखनी चाहिए। दोस्तों ये वॉकिंग डेड क्या है? ये एक वेब सीरीज है, आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी या फिर डिफरेंट जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अंदर होता यह है कि जो पूरी दुनिया है वो तबाह हो जाती है और उसके अंदर फिर जो मुर्दे होते हैं, ज़ोंबीज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वो फिर पूरी दुनिया के अंदर घूमते फिरते नजर आते हैं। तो रशिया ने जो है वो ये धमकी लगाई अमेरिका को और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह से आया। अपना जो उनका मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर फिर उन्होंने ये बात कही कि हमने 2 जौहरी आबदोजें समुंदर में उतार दी हैं और उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि किस मुकाम के ऊपर उतारी गई हैं, लेकिन उन्होंने ये लाजमी बता दिया है कि हमने इनको मुनासिब मुकाम के ऊपर गालिबन रशिया के आसपास ही कहीं पे इन आबदोजों को उतार दिया है। मकसद ये है कि हमने जो रशिया की जानिब से ये बयान दिया गया है इसके चक्कर में वाकई में वो कहीं हमला ना करते हैं अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इस वक्त रशिया यूक्रेन की जो वार है वो आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी पीक के ऊपर है और फुल इंटेंस हुई पड़ी है। और उसके अंदर फिर जो रशिया की असलासाज फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और उनका मुकाबला जो है वो नेटो फोर्सेस वर्सेस रशिया है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही आप यूँ कह लीजिए खतरनाक तरीन जंग है जो किसी भी वक्त एक एटमी वॉर की सूरत भी इख्तियार कर सकती है, क्योंकि रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो एटमी हथियार हैं वो रशिया के पास हैं। तो इसीलिए अमेरिका भी रशिया से इस मामले में डरता है। और अब जो ट्रंप की जानिब से बयान सामने आया वो ये था कि मैंने 2 जौहरी आबदोजें मुनासिब इलाकों में रवाना करने का हुक्म दे दिया है, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बयानात सिर्फ बातें ना निकली बल्कि कुछ और हों। अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात नादानिस्ता नताइज का बास बन सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस के साबिक सदर की जानिब से एक धमकी दी गई और हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।